आजकल मॉडर्न युग में भाई भाई का रिश्ता भी समाप्त होने वाला है। समाप्त हुआ नहीं लेकिन होने वाला है। लेकिन भाई भाई का रिश्ता क्या होना चाहिए, एक दृष्टांत के द्वारा मैं पूरे जनमानस को समझाना चाहता हूँ। एक गांव में एक व्यक्ति के 2 बच्चे थे। दोनों बच्चे में जो बड़ा बच्चा था वो बहुत बड़ा ही अधिकारी बना था। अधिकारी का शादी भी हो गई थी और शादी होने के बाद जहाँ उसकी नौकरी मिली थी वहीं पर वो अपने पत्नी के साथ गया और वहीं पर उसको बच्चा पैदा हुआ। करीब 2-3 महीने के बाद पता चला कि उसका बच्चा धीरे धीरे बड़ा हो रहा है। तो यानी घर से थोड़ा सा रिश्ता कमज़ोर होने लगी। फिर एकाएक क्या हुआ कि जब 2-3 वर्ष गुजर गया तो उसके अपने गांव आने का इच्छा हुआ। जब इच्छा हुआ तो अपने गांव में एक लेटर लिखा। पहले तो मोबाइल फ़ोन होता नहीं था कि पिताजी मेरे छोटे भाई को आप भेज दीजिए, हम अपने पूरे परिवार के साथ अपने घर आना चाहता हूँ। पिताजी बड़े बेटा का पत्र मिलते ही छोटे बेटा को उसको लेने के लिए भेज दिए। फिर दोनों भाई और बड़ा बेटा, उसकी पत्नी, उसके बच्चे और उसके पास एक साला उसका रहता था, यानी 5 लोग एक साथ वहाँ से चल दिए। आते आते जो गांव के नज़दीक पहुँचे तो वहाँ एक बहुत बड़ी ही नदी थी। नदी में बाढ़ आया हुआ था और बरसात का मौसम था। नदी पूरे उफान पर थी। तो लोग विचार करने लगे कि कैसे वहाँ हम लोग जाएं, अपने गांव में कैसे जाएं। तो वही बगल में एक नाविक था। नाविक से कहे कि भैया हमको उस पार उतार दो। तो नाविक बोला ठीक। नाविक बोला कि हम उतार देंगे। नाविक 5 व्यक्ति और नाविक बैठ करके उस नदी में यात्रा शुरू की है। जो ही कुछ दूर नाव गई तो ही नाविक बोल रहा है कि भैया अब नाव मेरी डूबेगी, अब मेरी नाव डूबेगी, इसमें से एक आदमी को कम करिए। तब छोटा भाई कह रहा है कि अब तो हमको ही फेंकेगा, क्योंकि वो तो उसकी पत्नी है, एक उसका बच्चा है, एक उसका साला है, एक वही है, एक मैं हूँ, तो ये पराया तो मैं ही हूँ। ये विचार छोटे भाई के मन में आ रहा है। और नाविक फिर बोला कि भैया एक आदमी जल्दी उठाकर नदी में फेंकिए। तब बड़ा भाई अपने स्थान से उठा और अपने बच्चे को उठाकर नाव में फेंक दिया। फिर नाव आगे बढ़ी। कुछ दूर गया तो फिर नाविक बोलने लगा कि एक आदमी को और कम करिए, नहीं तो नाव डूबेगी। अब तो छोटा भाई सोच रहा है अब तो हमारा ही नंबर है, क्योंकि अब तो उसका साला को फेंकेगा नहीं, क्योंकि वो दूसरे का लड़का है और उसका पत्नी है। इसी विचार से मनहूस हो गया। लेकिन बड़ा भाई फिर अपने स्थान से उठा, अपने साला को फेंक दिया। फिर नाव आगे बढ़ी। फिर नाविक बोलने लगा नाव फिर डूबने वाली है, एक आदमी और कम करो। तो अब की बार छोटा भाई सोच रहा है अब की बार तो मेरा ही नंबर है, क्यों कि वो तो उसकी पत्नी उसको फेंकेगा नहीं, इसलिए अब की बारी मेरा प्राण गया। लेकिन ऐसा भाई देखिए संसार में रेयर ही कोई मिलता है। भाई उठा और अपने पत्नी को नाव में नदी में फेंक दिया। नाव आगे बढ़ गई, किनारे पे पहुंचने वाली थी, यानी किनारा पहुंच गई। फिर दोनों भाई उस नाव से उतर करके अपने घर गए। तो
गांव में पूरा हाला हो गया। अरे उसके बच्चे और पत्नी साला सब नाव में डूब गए। और जो भी नाव में डूबे हुए थे सबको क्रियाक्रम करने के बाद, अब तो बहुत बड़ा अधिकारी था ही, तो उसके फिर रिश्तेदार शादी करने के लिए आने लगे। शादी भी हो गई, 1 बरस के बाद बच्चा भी हो गया। तब छोटा भाई पूछ रहा है कि भैया एक बात मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि आप अपने बेटा को फेंक दिए, आप अपने साला को फेंक दिए, अपने पत्नी को फेंक दिए, लेकिन हमको क्यों नहीं फेंके? तो उस समय बड़े भाई के पास ही उसके बच्चा भी था, उसकी पत्नी भी थी और उसका साला भी था। तो छोटा भाई से कह रहा कि देखो ये मेरी पत्नी है, ये मेरा बच्चा है, ये मेरा साला है, तो ये हमारा तो ये सब मिल गया, लेकिन अगर तुमको मैं फेंक दिया होता तो अपना भाई हम कहाँ प्राप्त करते, कहाँ मिलता हमको। इसलिए सहोदर भाई और माता पिता जीवन में मात्र एक बार मिलते हैं। प्रिय भक्तजनों, मेरा आपसे निवेदन है कि अपने भातृत्व प्रेम को कभी न भूलें, क्योंकि आप एक ही माँ के पेट से जन्म लिए हैं, आपका एक ही ब्लड ग्रुप है। इसलिए अपने छोटे भाई को या बड़े भाई को नहीं भूलना चाहिए। यही मेरा आप लोग से निवेदन है। ये ज्ञानप्रद जो वीडियो है सबको भेजिए, और ये मेरा चैनल का नाम है वीरेंद्र निवेदन, और शेयर करिए, यही मेरे आपसे प्रार्थना है। हरे कृष्णा हरे कृष्णा।